नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। कौन सी है देश, दुनिया, शहर, जिले से खास और अहम खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। किरेन रिजिजू से वापस लिया गया कानून मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। द केरला स्टोरी से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन, पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी फिल्म। और भारत लाया जाएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जिसने रची थी मुंबई 26/11 हमले की साजिश। मोदी सरकार में कई वक्त से कानून मंत्री की भूमिका अदा कर रहे किरण रिजिजू से अचानक कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय सौंप दिया गया है। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया था। रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। रिटायर्ड जजों पर भी उन्होंने बयान दिया था कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की अलका लांबा ने कहा कि रिजिजू के जजों की नियुक्तियों और अदालतों पर टिप्पणियों से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने ही कानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया। वहीं मदुरई से कांग्रेस के सांसद मनिक्कम टैगोर ने कहा कि वे बहुत अच्छे खेल मंत्री थे, लेकिन कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू फेल रहे। पिछले कई दिनों से देश भर में फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा चल रही है, जिस पर पश्चिम बंगाल में लगे हुए बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए फिल्म द केरला स्टोरी से बैन हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मुट्ठी भर लोग पाबंदी को तय नहीं कर सकते। बैन हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं है तो वो उसे न देखे। कोर्ट ने द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर से 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाने को कहा। बैन हटाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मूल अधिकार लोगों की भावना का मोहताज नहीं है। मुट्ठी भर लोग पाबंदी को तय नहीं कर सकते। अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं है तो वे न देखे, पर कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का दायित्व है। राज्य सरकार का बैन गैर वाजिब है। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान में सबसे बड़ा सम्मान दिलाना चाहते मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के दोस्त को भारत लाया जाएगा। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कन्नड़ाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया जा सकता है। 62 साल के तवहुर अमेरिका की जेल में बंद है। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई के आदेश में कहा कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तवहुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाज़त दी जा सकती है। कोर्ट के 48 पेज के ऑर्डर में मुंबई आतंकी हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका साफ होती है। कोर्ट ऑर्डर के दस्तावेजों के मुताबिक राणा मुंबई हमले के बाद के दिनों में बेफिक्र हो गया था। वो चाहता था कि लश्कर तैयबा के आतंकियों को पाकिस्तान का सबसे ऊंचा सैन्य सम्मान दिया जाए। मुंबई के आतंकी हमले के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA तवहुर की पूरी भूमिका की पड़ताल कर रही है। इन हमलों में तवहुर ने आतंकियों को मदद पहुंचाई थी। इसी के चलते भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत की मांग के बाद उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस की माथापच्ची आखिरकार सुलझती हुई नजर आ रही है, जिसका ऐलान आज किया जा सकता है।
4 दिन के मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार डीके शिव कुमार मान गए हैं। निर्णय ये लिया गया है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम और डीके डिप्टी सीएम होंगे। फैसला बुधवार देर रात केसी वेणुगोपाल के घर पर हुई बैठक के बाद लिया गया। इसका ऑफिशियल ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। शिव कुमार ने आज गुरुवार सुबह मीडिया से कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सहमति दी है। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। इससे पहले राहुल और खड़गे की सिद्धारमैया और डीके के साथ 2 मीटिंग्स बेनतीजा रही थी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक देर रात सोनिया गांधी ने डीके से बातचीत की। इसके बाद ही सीएम पद के लिए अड़े डीके मान गए। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका ऑफिशियल ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं। वीएनएम न्यूज में देख रहे हैं खबरें। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम टीवी। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. जल्लीकट्टू को बंद करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तमिलनाडु में ये खेल जारी रखने की सूचना दे दी है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सांडों को काबू करने वाले पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा है। इस कानून की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु का जानवरों के साथ क्रूरता कानून संशोधन 2017 जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को काफ़ी हद तक कम कर देता है।
इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु का जानवरों के साथ क्रूरता कानून 2017 जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जिसे एरुथजूवथुल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सांडों और बैलों को भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इस दौरान खिलाड़ी सांड को काबू में करने की कोशिश करते हैं। पोंगल त्योहार के हिस्से के तौर पर इसे किया जाता है। आरोप है कि इसमें सांडों के साथ हिंसा की जाती है। हालांकि आयोजक ऐसी बातों से इनकार करते हैं। अगर आपका भी अकाउंट SBI बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। SBI के कई ग्राहकों को ऐसे मैसेज प्राप्त हुए हैं जिसमें दावा किया गया है कि आपका अकाउंट संदिग्ध गतिविधियों की वजह से अस्थायी तौर पर लॉक हो जाएगा। ये मैसेज स्कैमर की ओर से भेजा जा रहा है। अगर आपको भी ऐसा कुछ मैसेज प्राप्त हुआ है तो ज़रूरी है कि आप इसका रिस्पॉन्स नहीं करें और साथ ही इसकी शिकायत भी करें। सरकारी आधिकारिक फैक्ट चेकर PIB फैक्टर चेक ने SBI कस्टमर्स को इस तरह के मैसेज से सचेत रहने के लिए कहा है। PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्वीट में कहा कि SBI ग्राहकों को एक मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि आपका अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक कर दिया जाएगा। PIB ने कहा है कि कभी ऐसे मैसेज या ईमेल का जवाब नहीं देना चाहिए और बैंकिंग जानकारी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी सामने आती है तो report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। अगर आप स्कैमर की ओर से भेजे गए इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसा गायब होने का खतरा बढ़ जाएगा। स्कैमर आपका पर्सनल डेटा चुराकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। ऐसे में कभी भी ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर के रूप में जाने जाते धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन गुजरात के अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। बाबा बागेश्वर यानी विवादों का दूसरा नाम। अक्सर उनके बयान विवादों का कारण बन जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से तो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार विवादों में चल रहे हैं। इसी बीच गुजरात में उनके प्रवचन का आयोजन हुआ है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बाबा को हथियार बना रही है। जब जब चुनाव नजदीक आती है बाबा मैदान में आते हैं। हमने 2014 में देखा था बाबा रामदेव, अन्ना हजारे सहित बहुत से बाबा जंतर मंतर पे अपने दंगा लगा के बड़े लेवल पे पूरे देश में घूम फिर के एक माहौल बनाया। पीछे कौन थे? भाजपा RSS। सत्ता हाथ हो गई और 14 में सत्ता आने के बाद यही लोग लाभार्थी थे। 19 में क्या हुआ? बाबा रामदेव, श्री रविशंकर सहित बहुत से लोग ऐसे लगे। 19 में भी सत्ता में मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया गया। आज 24 है, जब गुजरात में बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है, तब आपके माध्यम से मेरी स्पष्ट मांग है कि बाबा हमारे गुजरात के लोगों पे कृपा करें। चाहे नौजवान हो जो बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे, पेपर बार बार फूट रहे, बाबा तपास करें कि कौन चम्मरबंदी है, बड़ा लोग कौन है इसमें पीछे, ये पेपर फोड़ने वाले, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले। बच्चों के वर्गखंड में शिक्षक नहीं मिल रहे, क्या बाबा बताएंगे कब इसकी भर्ती होगी, कुछ होगा, न्याय मिलेगा करने शिक्षा व्यवस्था का? बाबा ये भी बताए कि महंगाई से कब मुक्ति होगी, महिलाएं बहुत परेशान है। बाबा ये भी बताए किसान कर्जा में डूबे हुए, किसानों को बहुत सी मुश्किल है, इसका पाक बीमा हो चाहे और बात हो, हर चीज़ गायब हो गई है। तो बाबा ये भी बताए किसान को कब न्याय मिलेगा। बार बार गुजरात की नदियों में प्रदूषित की बातें सामने आती है, कब ये प्रदूषण से मुक्त होकर शुद्ध पीने का पानी मिलेगा? बाबा ये भी हमारे पे कृपा करे गुजरात की जनता। कुल मिला के हमारी बात ये है कि RSS और भाजपा जब जब चुनाव नजदीक आती है तो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाते हैं। तो क्या बाबा फिर एक बार ऐसे बाबा आए जो 14 में लाए गए थे, सत्ता मिल गई, 19 में लाए थे, सत्ता मिल गई, ये 24 में भी यही। मूल मुद्दा क्या है? देश की कानून व्यवस्था, देश में लोगों को न्याय मिले, देश के लोगों को महंगाई से मुक्ति मिले, लोगों को रोजगार मिले। हर बात भुला के ये बाबा का मार्केट आ रहा है। तो हम भी बाबा पे आपके माध्यम से मांग कर रहे, विनती कर रहे कि बाबा गुजरात की जनता पे कृपा दृष्टि करें और अपने दिव्य दरबार से जो लोगों की समस्या है, ये जो हमने बात सामने रखी, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान की समस्या हो, चाहे महिलाओं की बात, महंगाई की हो, हर चीज़ में बाबा कृपा करें तो मुझे लगेगा कि गुजरात की जनता को राहत मिलेगी।
वहीं राजकोट में विवादों के बीच करणी सेना ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए करणी सैनिकों द्वारा बाबा के दरबार का रक्षण किए जाने की बात कही गई है। समर्थन में अमे हिंदू धर्म समर्थन में छी के कहेवाता हिंदुओ जे निकળી પડ્યા છે કે ભાઈ અમે એનો વિરોધ કરશું એટલે રાજપૂત તરીકે અમારે બહાર નીકળવું પડે, એ અમારી ફરજ આવે કે કોઈ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો વિરોધ કરવા જ્યારે નીકળતું હોય, રાજપૂત તરીકે જો અમે બેસી રહીએ તો એ અમારે રાજપૂતાણી ન કહેવાય। એટલા માટે અમારે બહાર નીકળવું પડ્યું કે ઘણા ધર્મ છે, ઘણા ધર્મમાં બીજું ત્રીજું બધું કરતા હોય છે, તો એનો વિરોધ કરવા જાવ ને તમને હિન્દુ ધર્મ જ કેમ ટાર્ગેટ કરવા તમને મળે છે?